मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आपका स्टडी विथ एहसन सर की क्लास में स्वागत है। बच्चों, अभी मैंने आपको कितना सीखा। भाग 1 के अंतर्गत जोड़ घटाना गुणा और भाग के सवालों को लगवाया। अब बच्चों इसके बाद मैं आपको सवाल नंबर 2 बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन यह है कि 1, 2, 3, 6, 8 और 9 से बनने वाली 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बताओ। दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा। तो बच्चों सबसे पहले हम इन संख्याओं से बनने वाली 6 अंकों की बड़ी संख्या ज्ञात करेंगे। 6 अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या। तो ये बच्चों हो जाएगा। अब देखिए इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंक हैं। इसमें सबसे बड़ा क्या है पहले हम देखेंगे। सबसे बड़ी संख्या हमारा है 9, तो वो सबसे पहले आ जाएगा क्योंकि हमें बड़ी संख्या बनाना है। 9 के बाद 8, 6, 3, 2, 1 अर्थात इस संख्या को पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 9,86,321। इसके बाद उपरोक्त 6 अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात करेंगे। छोटी संख्या ये बराबर। अब इसके लिए सबसे छोटी संख्या सबसे पहले रखेंगे अर्थात 1, 2, 3, 6, 8, 9। अब बच्चों इसके बाद इस सवाल ने पूछा है, हमें बड़ी संख्या ज्ञात हो गई, छोटी संख्या ज्ञात हो गई। अब हमें निकालना है कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा। अंतर का मतलब आप लोग समझते ही हैं। अंतर अर्थात दोनों में डिफरेंस कितना है। डिफरेंस निकालने के लिए हम इन संख्याओं को आपस में घटा देंगे, बड़ी संख्या से छोटी संख्या को। 1 में से 9 निकालेंगे, नहीं निकलेगा तो एक उधार लीजिए, जैसा कि मैंने अभी घटाना पिछले सवालों में आपको बताया था। एक उधार लेंगे तो दहाई के स्थान से जाएगा, इसलिए यहाँ पर इकाई के स्थान पे आने पर 10 हो जाएगा। 10 एक 11, 11 में से 9 निकालेंगे 2, फिर यहाँ पर 1 बचा, एक उधार लिए, फिर 11, 11 में से 8 निकालेंगे 3, फिर 10, 2, 12, 12 में से 6 निकालेंगे 6। उसके बाद यहाँ पर है 5, 5 में से 3 निकालेंगे क्योंकि 6 था, एक उधार दे दिया था तो यहाँ बचा है 6। 6 में से 5 में से 3 निकालेंगे 2, फिर उसके बाद 8 में से 2 निकालेंगे 6 और 9 में से 1 निकाले 8 अर्थात 8,62,632। यही आपका अंतर हो जाएगा आंसर। प्रश्न 3, एक ट्रांजिस्टर का मूल्य 1160 रुपये है। टीवी सेट का मूल्य ट्रांजिस्टर से 7,190 रुपये अधिक है। एक ट्रांजिस्टर और एक टीवी सेट का मूल्य कितना होगा। चलिए बच्चों अब हम सवाल नंबर 3 को हल करते हैं। सवाल के अनुसार या ऐसे लिख सकते हैं प्रश्नानुसार एक ट्रांजिस्टर का मूल्य बराबर 1160 रुपया। अब टीवी सेट का मूल्य, टीवी अर्थात टेलीविज़न सेट का मूल्य बराबर। अब ये टीवी सेट का मूल्य जो है ट्रांजिस्टर से 7,190 रुपये अधिक अर्थात ट्रांजिस्टर का मूल्य अब इससे कितना ज़्यादा 7,190 अर्थात प्लस 7,190 इज इक्वल टू ये बराबर हो जाएगा ट्रांजिस्टर का मूल्य 1160 रुपये प्लस 7,190। अब हम इस दोनों को जोड़ेंगे 0
9 6 15 का 5, हासिल लगा 1, 1 1 2 और 1 हासिल 3, 7 1 8, 8,350 रुपये आ गया टीवी सेट का मूल्य। अब सवाल ने पूछा है एक ट्रांजिस्टर और एक टीवी सेट का मूल्य कितना होगा। तो इसके आगे अब हम देखते हैं एक ट्रांजिस्टर और एक टीवी सेट का मूल्य कितना होगा। इक्वल टू हो जाएगा ट्रांजिस्टर सेट का मूल्य 1160 रुपये प्लस टीवी सेट का मूल्य 8,350 रुपये। अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे, 0 0 जोड़े 0, 5 6 5 11 का 1 हासिल लगा 1, 3 1 4 1 5 और 8 1 9, अर्थात 9,510 रुपये जोड़ने पर आया। यही हो जाएगा एक टीवी और ट्रांजिस्टर सेट का मूल्य। आपका आंसर आ गया। प्रश्न 4, 2,14,368 में कितना जोड़ें कि योगफल 50 लाख हो जाए। तो चलिए अब हम इस सवाल को हल करते हैं। माना x जोड़ने पर योगफल 50 लाख हो जाता है। अब प्रश्नानुसार अब हमें समीकरण बनाना है। दी हुई संख्या 2,14,368 में हम x जोड़ते हैं तो हमारा योगफल हो जाता है 50 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख अर्थात 50 लाख। अब निकालेंगे, पक्षांतर करेंगे हम। पक्षांतर करने पर x इज इक्वल टू 50 लाख पहले से दिया हुआ है। अब ये संख्या बराबर चिन्ह के आगे ले जाने पर माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ प्लस छिपा हुआ है, इधर माइनस हो जाएगा। इज इक्वल टू 50 लाख में से 2,14,368 घटाने पर 0 में से 8 नहीं निकलेगा, एक उधार लिए 10, क्योंकि यहाँ अगले ने उधार दिया, इसके पास भी था तो अंततः यहाँ से लिया 10, फिर इसने दिया यहाँ 9 बचा यहाँ 10, ऐसे करके यहाँ 10 हो गया। 10 में से 8 निकाले 2, 9 में से 6 निकाले 3, फिर उसके बाद 9 में से 3 निकाले 6, 9 में से 4 निकाले 5, 9 में से 1 निकाले 8, फिर 9 में से निकाले 7, अब यहाँ बचा 4 अर्थात 47,85,632। यही हो गया हमारा आंसर। प्रश्न 5, दो संख्याओं का गुणनफल 1425 है, एक संख्या 25 है, दूसरी संख्या क्या होगी। अब इसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं, हमें ज्ञात क्या करना है, दूसरी संख्या क्या होगी। चलिए अब हम इसको हल करते हैं। सर्वप्रथम माना दूसरी संख्या x है, ठीक। यह दूसरी संख्या x है तो प्रश्नानुसार पहली संख्या, दो संख्याओं का गुणनफल 1425 है, अर्थात पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं के गुणनफल का मान कितना है 1425। अब पहली संख्या हमें ज्ञात है 25 है, दूसरी संख्या हमने x मान लिया,
अब बराबर 1425। अब बच्चों हम क्या करेंगे यहाँ पर, पक्षांतर करने पर, अर्थात पक्षांतर का मतलब है अब x इक्वल टू 1425। अब इस 25 को हमें इधर ले जाना है, यह गुणा के साथ है यहाँ पर, जब गुणा के साथ इधर होगा तो बराबर के दाहिनी तरफ जाने पर ये भाग हो जाएगा 25। अब हम क्या करेंगे, 1425 में 25 का भाग देंगे। इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं और भाग देकर भी कर सकते हैं। चलिए हम डायरेक्ट भाग न करके डायरेक्ट यहीं पे 5 से काटते हैं। पहले 5 पे जम 25, फिर इसको काटेंगे 5 से, 14 है तो 5 दूना 10, 4 14, 42, 5 8 40, 2 बचा यहाँ पे, अब 25, 5 5 25 ये हो गया। अब फिर 5 से इसको 285 को फिर से काट देंगे। 5 एकम 5, 285, 5 5 25, 3 28, 35, 5 7 35, अर्थात ये आया 57। अब हमें देखना है कि हमारा कौन सा विकल्प सही है, तो इसमें 57 है ग, अर्थात आपका ये ग विकल्प सही है, ये आपका आंसर हो गया। प्रश्न 6, गुणा के एक प्रश्न को हल करने के बाद सुजाता ने बताया कि इसका गुणक 999 और गुणनफल 7,44,255 है, गुण्य कितना होगा। तो बच्चों इस सवाल को करने के लिए हम आइए आपको एक फॉर्मूला बताते हैं। हल गुण्य में गुणक बराबर होता है गुणनफल। किसी संख्या में गुणा करने पर गुणनफल प्राप्त होता है हमें। अब आइए प्रश्नानुसार गुण्य कितना है हमें ज्ञात करना है। प्रश्नानुसार गुण्य गुणक है 999 इज इक्वल टू 7 लाख, गुणनफल है 7,44,255। तो अब यहाँ हम पक्षांतर करेंगे तो गुण्य बराबर क्या हो जाएगा, गुण्य बराबर गुणनफल 7,44,255 बटे 999। अब बच्चों इसको हमें भाग देना है, भाग दे देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए 745।